तूफान डाना का कहर जो कल से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रात 2 बजे का वक्त बताया जा रहा था लैंडफॉल का। लैंडफॉल हो चुका है, उसके बाद की क्या तस्वीरें हैं और पोस्ट डिस्ट्रक्शन काम कैसे चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। जिस तूफान की आहट से ओडिशा और बंगाल को बेचैन कर रखा था, उस तूफान की तट से टक्कर हो गई है। बीती रात जब आप और हम अपने घरों में सो रहे थे, तब ओडिशा और पश्चिम बंगाल तूफान से दो दो हाथ कर रहे थे और हमारी तैयारी ने बता दिया कि हमें तूफानों से टकराने का हुनर आता है। डाना चक्रवाती तूफान की दस्तक के बाद से दोनों राज्यों के कई जिलों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। बारिश जमकर हो रही है। बताया गया है कि पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों से टकराने के बाद वहां के जिलों में करीब 5 घंटे तक लैंडफॉल चलेगा। बेशक ये तूफान बंगाल और ओडिशा से टकराया हो, लेकिन मौसम विभाग की माने तो इसका असर 7 राज्यों तक दिखाई देगा। ऐसे में राहत और बचाव के लिए केंद्र से लेकर राज्यों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल विभाग की कई टीमों को मैदान में उतारा गया है। ये टीमें लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। रास्ते में तूफान की वजह से गिरे पेड़ों को हटाया जा रहा है। साथ ही बिजली सप्लाई को बरकरार रखना भी इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है। आपको बता दें कि तूफान से टकराने की प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। इसरो सैटेलाइट के जरिए इस तूफान को ट्रैक किया जा रहा था। तूफान की रफ्तार क्या है, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसकी पल पल की अपडेट सरकारों को मिल रही थी और यही वजह रही कि वक्त रहते लाखों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। तो अभी तूफान से जुड़ा ताजा अपडेट क्या है, आपको जल्दी से बताते हैं। ये तूफान बीती रात ओडिशा के तट पे टकराया और अब वहां तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा भद्रक में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, ओडिशा के कई इलाकों में तो पेड़ ही उखड़कर गिर गए और ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल का भी दिख रहा है। बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, दोनों राज्यों में 500 से ज्यादा ट्रेनें भी कैंसिल की गई थी। इसी बीच अच्छी बात भी आई है, यानी गुड न्यूज भी आई है कि वक्त रहते 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, यानी उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत और बचाव के इस काम को आसान बनाया है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमों ने। और तूफान प्रभावित इलाकों में 56 टीमों को मैदान में उतारा गया था। बात करें ओडिशा की, तो वहां एनडीआरएफ की 20 टीमें मुस्तैद हैं। पश्चिम बंगाल 17 टीमों ने यहां पर मोर्चा संभाला, अपने हाथ में लिया। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री को फोन किया, उनसे बातचीत की और हालात इस वक्त वहां पर क्या है उसकी तमाम जानकारी पीएम ने उनसे ली है। इन सबके बीच ओडिशा में तूफान प्रभावित इलाकों में स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद रखा गया और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार मुस्तैद है सुरक्षा करते हुए। तो तूफान के इन खतरनाक तेवरों का अंदाजा पहले ही लग चुका था, इसलिए समंदर किनारे वाले जिलों से लोगों को हटाने का काम पहले ही शुरू हो गया था। इन तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया था। ये लोग अपना जरूरी सामान लेके इन शिविरों में पहुंचे, जहां उनके लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम था। अब जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे, ये सभी लोग फिर से अपने घरों को लौट जाएंगे। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक एक करके तमाम तस्वीरें देखिए जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आई हैं। उफान मारती समंदर की ये लहरें बता रही हैं कि तूफान अभी शांत नहीं हुआ। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में तूफान को देखते हुए समंदर किनारे को खाली करवा दिया गया था। मछुआरों को कुछ दिन समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई थी, जिसकी वजह से जब आज तूफान ने दस्तक दी तो जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक और तस्वीर देख लीजिए तूफान से जुड़ी हुई। ओडिशा के भद्रक जिले में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर हुआ है। अभी भी वहां भारी बारिश जारी है, तेज हवाओं का दौर जारी है। धामरा जो सेंटर था जहां से इस तूफान की शुरुआत हुई, समंदर में उठती लहरों के बीच वहां खड़ी एक नाव हिचकोले खाती नजर आई। तूफान की रफ्तार के आगे कई पेड़ भी धराशायी होते दिखे। अब तूफान के असर के बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। दमकल विभाग की टीमों ने राहों में गिरे पेड़ों को काटकर साइड करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े कटर्स की मदद से आड़े तिरछे गिरे पेड़ों का किसी तरह से इन्हें काटा जा रहा है ताकि गाड़ियों के लिए आने जाने का रास्ता साफ हो सके। ये आप जो देख रहे हैं पिछले रात को जो आया 120 का 30 जो IMD का इन्फॉर्मेशन था, तो इसके लिए बहुत सारा पेड़ इस तरह रोड से ब्लॉक हो गया है। हमको इन्फॉर्मेशन मिली, लोगों को जो तकलीफ हो रही है हमको इन्फॉर्मेशन मिली और हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अभी
रोड को क्लीन करेंगे। पहले रोड एनएच और छोटा मोटा रास्ता जो होगा, जो लोगों को जाने आने के लिए जो तकलीफ हो रही है, उसको पहले हम क्लीन करेंगे। उसके बाद जो घर पर होगा कि और कोई जगह होगी वहाँ पर जो पेड़ गिरा होगा उसको हम क्लीन करेंगे। अभी यहाँ पर तो हमारा दो टीम है धामरा फायर स्टेशन में, और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे टीम आगे हैं। उड़ीसा फायर सर्विस का टीम जगह जगह पर तैनात है। अभी तो हमारे पास डैमेज का कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। हमको बस यही बताया गया है कि रोड क्लीन करना है, और हम यहाँ से शुरू करके रोड क्लीन कराए भी हैं। अब तूफान के बाद की आहट जो हुई है, उसके बाद का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसको संभालने का, उसको साफ सफाई करने का सारा जिम्मेदार इन्हीं टीमों ने लिया है। अब ओडिशा में तूफान से इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत। सुनिए। इस वक्त हम दीघा में हैं, और जैसा अनुपम दा कह रहे थे कि उड़ीसा कोस्ट लाइन में लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पश्चिम बंगाल के जो कोस्टल इलाके हैं उसमें भी महसूस किया जा सकता है। दीघा में आप देख सकते हैं इस वक्त समुद्र का जो हाल है वो काफी चौपी सी कंडीशन जिसे कहा जाता है वो है। उसके साथ साथ तेज बारिश और उसके साथ तेज हवाएं भी यहाँ पे चल रही है। कोस्टल इलाके में पश्चिम बंगाल के तेज हवा के साथ इस तरह की भारी बारिश आज पूरी दिन होगी। हालांकि जैसे कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट को फिर से ऑपरेशनल कर दिया गया है, उसके साथ साथ कोलकाता एयरपोर्ट का भी ऑपरेशनलाइज फिर से शुरू हो गया है। ऑपरेशंस 9 बजे तक बंद था, लेकिन अभी फिर से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हालांकि दक्षिण बंगाल के जितने भी जिले हैं वहां पे काफी भारी बारिश आज पूरे दिन रहेगी, और कहीं ना कहीं पानी जमने का एक खतरा भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले पूरे रात जिस तरह का लैंडफॉल प्रोसेस हुआ उसके चलते तेज हवाएं और बारिश हुई, उससे अभी तक कोई जान माल की नुकसान की खबर पश्चिम बंगाल से नहीं आई है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके जो रिलीफ शेल्टर्स है वहां पे रखा गया है, और धीरे धीरे वो लोग वापस अपने घरों में वापस आने वाले हैं। लेकिन आज पूरा दिन इसी तरह से मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं दक्षिण बंगाल के जितने भी जिले हैं और तटीय क्षेत्र हैं वहां पे चलने वाली है।